एक बिल्कुल सही सॉल्यूशन दूंगा, बिल्कुल ईमानदारी से, है ना। बहुत ध्यान से सुनना। जो ये सवाल है ना बेटा आपका कि क्वेश्चंस नहीं बनते, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्वेश्चन ट्राई करते हो, ठीक है ना। आप क्या करते हो, क्वेश्चन को देखते हो कि ये सवाल मुझे करना है, फिर उस क्वेश्चन को आप ट्राई करते हो, ठीक है ना। वो भाई आपसे क्या हो रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है ना। उसके बाद उसको फिर ट्राई करते हो, उसके बाद भी वो नहीं बन रहा, उसके बाद क्या करते हो, आप उसकी टेंशन ले लेते हो। टेंशन ले लेते हो क्यों, क्योंकि आप इमोशनल हो जाते हो। इमोशनल हो जाते हो, टेंशन ले लेते हो भारी भरकम, इमोशनल हो जाते हो, जज करने लगते हो, सोचते हो कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, इतना पढ़ने के बाद भी मुझसे कुछ हो नहीं रहा है। ये सीक्वेंस होती है किसी क्वेश्चन को करने के बाद। और उसके बाद फिर आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हो कि चलो दिल को संभाल लिया, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है ना। इसको ट्राई करते हो, नहीं होता, फिर ट्राई करते हो, फिर नहीं होता, और फिर सेम टू सेम चीज रिपीट होती रहती है। यही तो हो रहा है, ठीक। इस चीज को आप थोड़ा दूर से देखो कि ये क्या चल क्या रहा है, ये है ना। जब मैं पूरा पढ़ रहा हूं, मैंने नोट्स पढ़ लिए पूरे, मैंने फॉर्मूले देख लिए, मैंने सर ने जो एग्जाम्पल कराई है वो कर लिए, फिर ऐसा क्यों है कि ऐसी स्टोरी रिपीट हो रही है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक। तो बेटा इसका कारण पता है क्या है, क्वेश्चंस का सिलेक्शन। क्वेश्चंस का सिलेक्शन रॉन्ग है, क्वेश्चन का सिलेक्शन रॉन्ग है। इसका मतलब जो क्वेश्चन आपको इस कंटिन्यूअस क्रम में करने चाहिए वो नहीं है। 100% आप बड़ा क्वेश्चन उठा के ट्राई करते हो, बड़ा क्वेश्चन उठा के ट्राई करते हो। ट्राई इजी, ट्राई इजी प्रॉब्लम फर्स्ट। पहले इजी प्रॉब्लम्स ट्राई करो बहुत सारी। अब आप सोचोगे सर कहां मिलेगी इजी प्रॉब्लम, भाई सब जगह इजी प्रॉब्लम भरी पड़ी है, सब जगह। आपके डीपीपी में है, आपकी एनसीईआरटी की जो थ्योरी है उसके बीच बीच में सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आपकी एचसीवी के बीच में छोटे छोटे एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है ना। और भी कोई दूसरी बुक है उसमें भी छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो सारे करो, फिर उसके बाद बड़े सवाल करो, और मैं गारंटी देता हूं 100% होंगे, ठीक। और 100% होंगे, और इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, और यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, ठीक। और ईमानदारी से पढ़ो। और पता है जब बड़े सवाल को ट्राई करोगे वो नहीं होगा, फिर ट्राई करोगे वो नहीं होगा, उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना। लेकिन छोटे सवाल जब आप करोगे तो वो आपसे होंगे, सॉल्यूशन नहीं देखना पड़ेगा आपको, ठीक। और कोई भी चीज एकदम से नहीं होती, ऐसे चुटकी बजा के कुछ नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज को, कम से कम 7-8 दिन, कम से कम 7-8 दिन आप ट्राई करो ये वाली चीज, ये जो मेथड है यहां पे, ये 7-8 दिन ट्राई करो, तब थोड़ा सा, ठीक है ना, डेवलपमेंट आएगा। धीरे धीरे ही सारे चेंजेस आते हैं, जो परमानेंट चेंज है ना वो धीरे धीरे आते हैं, एकदम से नहीं होगा, ठीक। तो ये इस चीज का सॉल्यूशन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार 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 बार, इसलिए मैंने इसको समय दिया। और यही सत्य है, यही सत्य है, चाहे आप मानो या मत मानो। ये नहीं करोगे ना तो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, चाहे कितनी बार सवाल, चाहे किसी की क्लास में जाके पूछ लेना, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। क्वेश्चन का सिलेक्शन गलत है अगर बार बार यही हो रहा है कि क्वेश्चन उठाते नहीं हो रहा, क्वेश्चन उठाते नहीं हो रहा, इसका मतलब वो टाइप सवाल कर ही नहीं रहे हो जो आपको सीक्वेंस में करने चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहां पे पहले इजी क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद थोड़े भारी क्वेश्चन करो, और अपने दोस्त आप खुद हो, खुद को सहारा दो। नहीं हो रहा क्वेश्चन, बोलो, अपना नाम तो जानते ही हो, मान लो आपका नाम राहुल है, तो बोलो राहुल भाई चिंता मत कर, कोई बात नहीं, ये सवाल नहीं हुआ, दूसरा करते हैं, थोड़ा इजी वाला सवाल करते हैं, वो होगा। भाई आपके दोस्त आप खुद ही हो, आपको खुद ही करना है ये, ठीक। खुद को एकदम सहारा दो, खुद को हिम्मत बढ़ाओ, ठीक। चलते चले जाओगे आगे, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करना है।